इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया उसको बहुत निशाना बनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब ने कह दिया जी अर्दली, और जो आर्मी चीफ पे शहबाज शरीफ पे तनकीद की है या एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने रगड़ा लगाया उसकी वजह से अब जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मामला ये है मुज़ाकरात तो होते ही इख्तलाफ पे, और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले कौन सी चादरें चढ़ रही हैं इस मुल्क के अंदर, पब्लिक को तो वो फेस नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि जाली फार्म 47 के ऊपर थोड़ी सी सीटों वालों को लाकर बैठा दिया गया है जोर जबरदस्ती, तो बेइज्जती तो आलमी सतह की पहले ही हो चुकी है। तो अब इससे सिर्फ एक बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक रद्दमल भी दिया। देखिए इमरान खान साहब के यही ट्वीट रहते हैं, ऐसे ही उनका एक मौक़िफ़ रहता है। वो जब से जेल गए हैं वो फ्रंट फुट पे, अब किसी को चोट लगे तो वो शोर तो बचाएगा ना। अब कंटिन्यूसली इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म और फस्तायत हो रही है, इतना जबर भी कोई आदमी अगर सह जाए तो वो तो फिर उस आदमी पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि भाई ये जुल्म सहता ही जा रहा है, बोलता ही नहीं जुल्म के खिलाफ। तो इमरान खान साहब जो है वो जितना जुल्म उनके ऊपर होता है वो उसका रद्दअमल देते हैं, और रद्दअमल तभी रुकेगा ना जब अमल रुकेगा। अब यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाकायदा शेख वकास अकरम साहब ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया कि ट्वीट का मामला नहीं है इमरान खान साहब की, ना इमरान खान साहब को बड़े डेस्परेट है कि हर सूरत में मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ना इमरान खान को बाहर आने की जल्दी है। देखिए जिस आदमी को डर लग रहा हो या बाहर आने की जल्दी हो ना, उसका ट्विटर बंद हो जाता है, जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों के हो जाते हैं, बयानात भी बंद हो जाते हैं, मुंह भी बंद हो जाते हैं, ट्विटर भी बंद हो जाते हैं। इसी तरह जैसे मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के बयानात बंद हो जाते हैं, उनके ट्विटर बंद हो जाते हैं लंबे लंबे अरसे के लिए। जिसको बाहर आने की जल्दी हो वो इस तरह की कुर्बानियां दे देता है। इमरान खान साहब डेस्परेट नहीं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, ना वो चाहते हैं फौरी तौर पर उनके मुज़ाकरात हो, फौरी तौर पर वो बाहर है। तो इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि पूरा निजाम फंस गया है इमरान खान साहब के सबर के आगे। तो पीटीआई ने कहा जी ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और राणा सनाउल्लाह साहब के बयानात भी तो देख ले, इन्होंने भी तो आग लगाई हुई है। तो बात ठीक है, जैसे ही मुज़ाकरात आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, आपने देखे मरियम नवाज साहब की एक्टिविटी शुरू करवा दी गई है और उनके मुंह से आग निकलती है, वो जहां पर भी जाती है। इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो चढ़ाइयां करती हैं, अटैक करती हैं, बड़े लंबे अरसे से चुप थी। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है तो डेलिबरेटली हो रहा है ना। ख्वाजा आसिफ साहब को एकदम छोड़ दिया गया, जनाब जो दिल करता बोलो, भूली जा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी सख्त बयान दिए हैं। जब इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करते हैं तो आप सिर्फ इमरान खान के एक ट्वीट को ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि उनकी अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों ने इस तरह की बात की, लेकिन एक्चुअली इमरान खान साहब के ट्वीट को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और मामला खराब किया जा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे मुज़ाकरात वाली कहानी अपने इख्तिताम को ऐसा लगता है पहुंच रही है, मेरी भी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में वाकई कोई हल निकल आए और सारे लोग बैठकर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत में रोल खत्म कर दें, तो ये तो सबसे बेहतरीन काम हो जाएगा। भारत तहरीक इंसाफ ने इसके साथ साथ अपना वार्म अप शुरू कर दिया है। डीए खान में उन्होंने एक रैली निकाली है, एबटाबाद में उन्होंने रैली निकाली है, कुछ और जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली है, और वो दोबारा से मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेक कर रही है कि सालेहा जो हुआ 26 नवंबर का इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ डी चौक में, उसके बाद कारकुनों का मुराल क्या है। तो ये नजर आ रहा है कि कारकुन एक्टिव हो रहे हैं और वो निकल रहे हैं। तो ग्रेजुअली दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जब भी कोई आपको बड़ा इवेंट करना होता है ना पॉलिटिकल, तो आपको बहुत सारे छोटे इवेंट मुख्तलिफ जगहों पे करने पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चीज बड़ी कमाल सीखी है, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर उनको निकलना होता है। अगर इमरान खान साहब हो तो वो तो एक दिन में अनाउंस करते हैं मैं फलां जगह पे जलसा कर रहा हूं, तो दुनिया वहां पहुंच जाती है। वो तो क्राउड पुलर है इमरान खान साहब, वो तो कर लेते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये चीज सीखी कि जब भी उन्होंने निकलना है, उन्होंने पहले शहरी सतह के ऊपर, टाउन्स की सतह के ऊपर, देहातों के अंदर वो रैलियां छोटे छोटे इवेंट करते करते एकदम मोमेंटम बना के मैदान में आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है। हुकूमत के लिए जुडिशल कमीशन क्या कोई बहुत बड़ा मसला है? देखिए हुकूमत के लिए बड़ा मसला यह कि इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। हुकूमत को यह लगता है कि इमरान खान साहब बाहर आ गए तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जो आदमी जेल से बैठकर पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है, जब दिल करता है पाकिस्तान बंद करवा देता है। यानी इमरान खान ने सिर्फ इतना कहना है कि मैं फलां शहर में एक एहतजाज की कॉल दे रहा हूं, तो वो शहर और उसके आसपास के सारे डिवीजन खुद ही बंद हो जाएंगे। ये लिखी बड़ी बात है। जब भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, आप देखिए पूरा पंजाब बंद हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो जाता है, आधा पाकिस्तान बंद हो जाता है। तो इमरान खान साहब अगर कॉल देते हैं जेल से बैठ के तो पाकिस्तान बंद हो जाता है। अब इतनी ताकत तो पाकिस्तान में किसी भी लीडर ने एंजॉय नहीं की। हाँ, अल्ताफ हुसैन साहब एक दौर में, लेकिन उनका तरीकाकार और तरह का था। वो कराची बंद कर दिया करते थे एक दौर में, बरतानिया से बैठ के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लेकिन अब इमरान खान साहब की जो सियासी ताकत है, वो सियासी ताकत की बुनियाद पे करते हैं, या कोई हथियार तो है नहीं, ना कोई बंदूकें तोपे लेकर आते हैं, लेकिन अवामी ताकत से वो बंद कर देते हैं और जो बाकी काम रह जाता है वो हुकूमत खुद ही कर देती है। अब इमरान खान साहब अगर बगैर डील के बाहर आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा गंभीर मसला बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये रिकॉर्ड है कि बुल्क टूट गया लेकिन उन्होंने डील के बगैर लीडर को नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी 71 में अगर डील कर लेते मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान अगर उस वक्त डील करते 71 में और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर नीचे कर देते, तो हालात किसी और तरफ चले जाते और मामला किसी और तरफ चला जाता।
जुल्फिकार जी भुट्टो अगर डील कर लेते तो मामला किसी और तरफ चला जाता। जब उनको भुट्टो को शहीद किया गया, फांसी दी गई, तो ये जो लोग डील नहीं करते ना एस्टेब्लिशमेंट से, उनके साथ वो नुकसान बड़े से बड़ा कर लेते हैं जिसकी कोई भी कीमत वो चुकाना चाहते हैं, लेकिन डील के अलावा बंदे को वो बाहर छोड़ते नहीं है, डील के अलावा ये पीछे हटते नहीं है। इमरान खान अब बगैर डील के आना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की वो मिथ टूट जाएगी जो 70 साल से बनी हुई है। उस मिथ को एस्टेब्लिशमेंट कैसे बचाएगी, ये एक बड़ा अहम मामला एस्टेब्लिशमेंट के लिए। फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया कुछ, पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों अब ये कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों से शिकायत है जो जमहूरियत और आइन पर समझौता करते हैं। तो फजलुर रहमान साहब, आपने जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है, बहुत सारी गवाहियां अब तो आ चुकी है। मियां जावेद लतीफ साहब तो ये भी बता रहे हैं कि हमें घेर घार के, जैसे छोटे बच्चे थे रोटी को चोची कहते थे, इनके मुंह में चूसनी थी, इनको घेर घार के ले गए, ले जाके इनसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। तो मैं तो उस वक्त बता रहा था, इमरान खान साहब ने पहले कई दफा कहा कि जनरल बाजवा ने इंसानों को डराया हुआ था कि जनरल फैज को आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। हालांकि इमरान खान के दिमाग में ऐसी कोई चीज बकौल इमरान खान साहब की नहीं चल रही थी। तो इनको डरा के जनरल बाजवा ने आगे लगा दिया, अमेरिका के अंदर दूसरी कहानी कर दी, वहां से लॉबिंग करवा के और रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, और ये सारे आलाकार बन गए। फजलुर रहमान साहब उसका हिस्सा थे, बल्कि उस सरबराह थे उस वक्त। तो आज उन्हें वही चीजें बुरी लग रही है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया। एक तो फजलुर रहमान साहब क्या अपोजिशन की तरफ से आएंगे या हुकूमत की तरफ से आएंगे, ये समझ नहीं आती। यानी फजलुर रहमान साहब आएंगे किसकी तरफ से? यानी ऐसा लगता है कि वो सेम टाइम में हुकूमत में भी है, वो सेम टाइम में अपोजिशन में भी है, तो वो किसकी तरफ से मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे? तो उनसे कौन राब्ता करे? तो पीटीआई से उन्होंने शिकवा किया कि हमें एतमाद में नहीं लिया। जब पीटीआई दिन रात उनके घर के चक्कर लगा रही थी तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब को बहुत एतमाद में लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेके आखिरी वक्त में वोट डाल दिया, ये कहते हुए कि जी अगर हम वोट नहीं भी डालेंगे फिर भी हुकूमत ये आईनी तरमीम मंजूर कर लेगी। हुकूमत खुद ये गूं खा लेती, खुद ये गंद कर देती, कम से कम फजलुर रहमान इस गंद का हिस्सा ना बनते। लेकिन उसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में बुरान खड़ा हुआ है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजलुर रहमान साहब ने एतमाद में नहीं लिया, बल्कि बहुत काम खराब किया था उसमें, और एतमाद को ठेस पहुंची थी पूरे पाकिस्तान की। सबको फजलुर रहमान साहब से उम्मीदें लग गई थी। फिर उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट अवाम के वोटों का मजाक उड़ाती है, फिर अवाम क्यों ना उनका मजाक उड़ाए, ये भी फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। अब नाज़रीन कुछ चीजें और हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहां पे। एक तो जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और ये इल्जाम लगातार लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। यानी वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर, नाइंसाफियों पर, जुल्म जबर फस्तायत पर आलमी सतह पर जो आवाज उठा रहे हैं, खुसूसन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में, उसके हवाले से, तो इसके ऊपर कहा जा रहा है ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। हालांकि ये तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के लिए उनकी जमहूरी सोच है, वो कोई भी चाहे वो बात कर सकता है, वहां पे उन मुल्कों में जमहूरियत है। वो तो ये कहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आजादी धारे राय होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इंसानी हकूक का एहतराम होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। बल्कि मैंने जितने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की जो इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा है, चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान वाले हों, चाहे वो अमेरिका के अंदर जो कांग्रेशनल मीटिंग के अंदर एंगेज्ड हैं वो लोग हों, या जो उसके बाद एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आने वाली है उसके लिए जो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, चाहे वो लोग हों, तमाम लोगों का एक बात के ऊपर बड़ा जोर है। वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के ऊपर एक छोटी सी पाबंदी भी नहीं लगने देना चाहते और हम इसके हक में नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो इनफरादी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सारा जुल्म जबर और फस्तायत की और कत्लेआम किया, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, पाकिस्तान को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा एक मेरा भी सवाल है कि बदनामी इस बात पे तो नहीं होती कि जब कोई आवाज उठाता है कि जनाब इंसानी हकूक की पामाली ना की जाए, जब कोई कहता है कि जुल्म जबर और फस्तायत को रोका जाए, जब कोई कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाता है, नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो इससे तो मुल्क की बदनामी नहीं होती। हाँ, इससे जरूर मुल्क की बदनामी होती है कि 17-18 सीटें जीती हुई पार्टी को जबरदस्ती जाली फॉर्म 47 के ऊपर लाकर इक्तदार में बैठा दिया जाए और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जंग हसाई हो जाए, तो इससे तो बदनामी होती है, जो बदनामी हमने गुज़िश्ता 1 साल में रज के पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाज़रीन सिचुएशन का आप यहां से अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बार्स में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि बार्स के इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ इजला में। तो जो लाहौर बार एसोसिएशन है जिसके ऊपर पीएमएलएन ने पूरी ताकत लगाई, हुकूमत और इंतजामिया ने पूरा जोर लगाया, पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में, पीएमएलएन ने मिलकर, यानी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पंजाब के अंदर एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मुबश्शिर रहमान चौधरी लाहौर बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीत गए हैं। और फिर बार में हर जगह पे इमरान खान के नारे लगे, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, यानी जहां पे भी वकला इलेक्शन जीते वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के और कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। गुजरावाला बार से भी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, शराफत अली नारा साहब। फिर इसी तरह शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अमजद अली साहब,
सदर मुंतखब हुए हैं। जफरबाल में भी सैयद मसरूर काजमी सदर मुंतखब हुए हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं सारे। गुजरात बार में मुनीर गोंदल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमायत याफ्ता। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार से मलिक जावेद डोगर, ये भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये भी जीत गए हैं, वहां से हमायत इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तो ये सूरत हाल है जी कि बार एसोसिएशन में या वकला में, और नौजवान वकला है जो जिले बार्स के अंदर होते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायत की है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी तादाद में जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पे जो वकला है, खासतौर पे नौजवान वकला, वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। वसीम मलिक साहब ने एक दावा किया एक प्रोग्राम में, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं पहले भी इनको कोट करता रहता हूं। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो चोटी का वकील है ख्वाजा हारिस साहब, वो फौजी अदालतों का दिफा नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि 6 समातों में वो किसी एक सवाल का भी सही जवाब देने से कासिर रहे। बल्कि हमारी रिपोर्ट ये हो रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो जवाब दे रहे हैं वकील साहब के बिहाफ के ऊपर, यानी उनके बिहाफ पे तो नहीं, लेकिन वो जवाब दे देते हैं अक्सर सवाल के। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि फौजी अदालतों वाला मामला तकरीबन नॉकआउट हो गया है। अब देखना यह है कि बेंच फैसला क्या देता है। आलमी दबाव की वजह से यह फैसला आना है, और फैसला ये पहले से हो चुका होगा, क्योंकि ये जो बेंच बना हुआ है आईनी बेंच, ये हुकूमत ने अपनी मर्जी के जज लगा के ये बेंच बनाया हुआ है। जो लोग नाज़रीन दिन रात ये खबरें दे रहे थे कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में जरूर ले जाया जाएगा और फैज अमीर जो है वो गवाह बन गया है और इमरान खान साहब हर हाल में जाएंगे मिलिट्री कोर्ट में, अब वो लोग भी अपनी खबरों से और बयान से पीछे हट रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता था कि आलमी सतह पर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया गया। अभी तो सिर्फ आम वर्कर्स को या कुछ इमरान खान साहब के साथियों को सजा दी गई है, मिलिट्री कोर्ट्स में तो इतना रोला पड़ गया पूरी दुनिया में, आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो खतरे में पड़ गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब को ले जाए? अब अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करना किसी को मकसूद है तो वो एक तरह की खुदकुशी है। अब अगर किसी को शौक है खुदकुशी करने का तो फिर वो शौक पूरा कर ले और इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करके देख ले। नाज़रीन, कोर्ट्स की बात हो रही है तो एक आपको अजीब चीज बता दो, पाकिस्तान की तारीख में ये चीजें हम पहली दफा देख रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब सड़कों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वहां खुशाब का जो एमएनए मौजूद था फार्म 47 वाला, उसको इंतजामिया ने घास ही नहीं डाली और वीआईपी बन के वहां पे अटॉर्नी जनरल ने जो है वो सड़कों का इफ्तिताह किया। अहमद बड़ाई साहब ने ट्वीट किया, मैंने वहां से आपको ये खबर पढ़ के सुनाई है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में अदलिया के मामला कितने लो लेवल पे चले गए हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सहाफी और भी तनकीद कर रहे हैं। मुतीउल्लाह जान साहब ने कहा, बहुत सारे और जो कोर्ट रिपोर्टर थे वो हैरान हो रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तक ही कब है। और अभी ये वसीम मलिक साहब ने खबर दी थी कि यहां पे कहीं दावे करते फिर रहे हैं निजी महफिलों में कि इनको या तो आइंदा निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट बहुत खुश है इनसे, या इन्हें सेनेटर बना दिया जाएगा, या इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि इनसे खुश है तो इनको कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाएगा। एक चीज और नाज़रीन सामने आई है और वो ये है कि मरियम नवाज के लिए जिन बच्चों को चुन चुन कर बिठाया गया, ये बच्चे चुने जाते हैं, इस हवाले से मैंने कुछ तहकीकात की है। आने वाले दिनों में आपको नौजवानों का मौक़िफ़ दिखाऊंगा कि जो मरियम नवाज कॉलेज में जा रही हैं या बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हैं, इस पर उनका क्या कहना है। तो जिन बच्चों को चुनकर लाया जाता है, या तो इनको सियासत में दिलचस्पी नहीं होती है, ऐसे बच्चे चुने जाते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में से 5% बच्चे चुने जाते हैं, 1-2% ही होते हैं बेचारे, लेकिन उनके अंदर से भी वो ज्यादातर 95% तो छुट्टी दे देते हैं कि तुम सीधे घर जाओ। तो बाकी में वो चुनते हैं, और वो चुनते किस बुनियाद के ऊपर है कि जिन्हें सियासत में दिलचस्पी नहीं है, या जो कमजोर शख्सियत के मालिक है, या फिर उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल किसी किस्म की नहीं है, या जिन्हें आसानी से जिन बच्चों को हैंडल किया जा सकता है, तो ऐसे बच्चों को चुना जाता है। क्राइटेरिया एक बनाया गया है और फिर भी एहतियात की जाती है कि इनको डराया धमकाया जाए। तो उन बच्चों को बिठा के मरियम नवाज को बुलाया जाता है ताकि हीरो दिखाया जाए जी बड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो ये इस नौइयत के बच्चे जो है ना, जो बहुत 95% बच्चों में से नहीं निकलते, वो बेचारे बिल्कुल ही 5% वो बच्चे होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, वो कंट्रोल नहीं हो रहे। वो वीडियो बना कर डाल रहे हैं उन्हीं मीटिंग्स के अंदर से, या उन्हीं इजलासों के अंदर से, या उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर से जहां पे मरियम नवाज साहबा को बुलाया जाता है। जी वज़ीर आला है, जी बड़ी मकबूल वज़ीर आला है। वो बच्चे वीडियो बना के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अगले मरहले में इन बच्चों से शायद इनके मोबाइल फोन भी वापस ले लिए जाएं। तो नाज़रीन, ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।